ऑन करोगे। अब कंप्यूटर रिकॉर्ड हो रहा है क्लास? जी बात ही है, 3 बजे तक नींद आ जाता है अभी तो। अब क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, आराम से करो। चलो ठीक है, चलते हैं अब अपना टारगेट पर। चलो आराम से सब लोग देखेगा, रटना कम समझना ज्यादा, काम हो जाएगा फिनिश। जहां रटने का चक्कर पड़ गया सबका यहाँ देखते रहेंगे हम कैमरा, ठीक है? अब बोलेंगे नहीं, सीधे आउट कर देंगे, बता दिए पहले, अपना समझ लेना। देखो यहाँ पर सब लोग देखो, डाउट होगा पूछ लेना, लेकिन सब पहले समझने का कोशिश करना। सरकार क्या बोलता है जानते हो? देखो, एक होता है आउटपुट जीएसटी, खाली जीएसटी बोलते हैं अभी, ठीक है ना? और जीएसटी में उसमें होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है? उसमें कोई फर्क नहीं है। आउटपुट जीएसटी, एक होता है इनपुट, इनपुट जीएसटी। इसको हम लोग रिसीव करते हैं, इन जनरल रिसीव करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं जी? पेड करते हैं, पूरा ब्लड में जाना चाहिए। रिसीव करते हैं किस पर? सेल्स के टाइम में या सर्विस प्रोवाइड करने के टाइम में। सर्विस प्रोवाइडेड, भेज सर्विस प्रोवाइड करते। पेड करते हैं कब? जब परचेज करते हैं गुड्स को। और कब पेड करते हैं जी? और कब पेड करते हैं? एक्सपेंसेस के टाइम। एक्सपेंस का, सर्विस जब रिसीव करते हैं तो दो केस होता है, एक हम सर्विस रिसीव करते हैं, दूसरा हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। भेल क्या हो गया है नाक में? दूसरा अभी तक ज्वाइन हो रहा है इसीलिए थोड़ा हो रहा है, देखो जब। दूसरा सर्विस जब रिसीव करते हैं, सर्विस रिसीव करते हैं। जब सर्विस हम रिसीव करेंगे तो हमको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा ना जी? यस जो सर्विस प्रोवाइड करेगा वो क्या हमसे लेगा? पहला लेगा सर्विस चार्ज, सर्विस चार्ज, और दूसरा क्या लेगा? जीएसटी। ये दोनों हमको पेमेंट करना पड़ता है। यस सर। नहीं, अब यहाँ देखो, देखते जाना आराम से। हमको ये बताओ कि सेल्स रिटर्न जब होगा, सेल्स रिटर्न, सारा पर सेल और परचेज, सारा सेल्स और परचेज, सारे स्टूडेंट अपना कैमरा ऑन रखेंगे। जिसका कैमरा ऑफ रहेगा उसी समय क्लास से उसको हम आउट कर देंगे, बिना बोले। अपना सब दिमाग खोल लेना। सर मेरा नहीं ऑन हो रहा है सर। अब हम क्या करें इसका बताओ? क्यों नहीं ऑन हो रहा है? क्या बहाना है? सर मैं तो कोशिश कर ही रही हूँ। क्या कोशिश कर रहे हो? क्या बहाना है? क्या नहीं ऑन होगा? देखो इधर, देखो इधर, सेल्स रिटर्न अभी तक एंट्री हो रहा है, एंट्री करने तो जल्दी जल्दी लोग को। हाँ, ये सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का क्या होता है? एंट्री बताओ हमको। और हम क्या बताएं कि सारा सेल और परचेज विथ इन स्टेट हो रहा है, विथ इन सेम स्टेट, सेम स्टेट मतलब एक ही स्टेट में हो रहा है। मतलब क्यों एक इसलिए बोले आप सर? इसलिए बोले कि सीजीएसटी और एसजीएसटी सिर्फ यही चार्ज होगा। रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 12%। पहले तुम लोग से हम पूरा पूछेंगे। सेट ऑफ वाला एडजस्टमेंट वाला एंट्री बहुत आसान है। जीएसटी का टोटल कितना रेट है जी? 12%। सेल्स रिटर्न कितना का हुआ है? 20,000 रुपए का। इसका एंट्री करो, और जिससे पूछेंगे वो एंट्री करेगा। समझ गए? सेल्स रिटर्न हुआ है 20,000 रुपए का। इस पर जीएसटी का रेट कितना है? 12%। जीएसटी में कैसा कैसा जीएसटी है? विथ इन सेम स्टेट दोनों हो रहा है। जनरल एंट्री करो इन द बुक ऑफ, जिसने सेल्स रिटर्न किया उसके बुक में। गुड आफ्टरनून। ठीक है, करो एंट्री जल्दी। सर। गुड आफ्टरनून, एंट्री करो जल्दी। आफ्टरनून और इवनिंग चलते रहेगा, एंट्री करो पहले। कैसे हैं सर आप? कौन है? तुम कैसे हो जी बताओ? गुड इवनिंग। कौन है? मयंक, आनंद, मयंक आप ही बोल रहे हो जी? चलो ठीक है, करो इसका एंट्री करो। सर क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन बताया नहीं, सेल्स रिटर्न हुआ कितना का? देखो
क्वेश्चन ये है, सेल्स रिटर्न हुआ है कितना का? सेल्स रिटर्न हुआ है 20,000 रुपए का, ऐसे नो। जीएसटी का रेट कितना है? 12%। जीएसटी का रेट कितना है? 12%, ऐसे नो। अब विथ इन सेम स्टेट हो रहा है, तो सेल्स रिटर्न का एंट्री करो, यही क्वेश्चन है। ये जहां भी इंटरव्यू में जाता है आदमी तो इसी तरह टाइप का क्वेश्चन पूछता है। मयंक आनंद, तुम क्लास में हो जी? सर एक बार और बोलिए क्वेश्चन। अच्छा देखो, 20,000 रुपए का सेल्स रिटर्न हुआ है। देखो कितना का सेल्स रिटर्न हुआ है? 20,000। 20,000, ठीक है। क्वेश्चन समझो आराम से। इस पर रेट, जीएसटी का रेट कितना है? 12%। जीएसटी का रेट कितना है? 12%, जिसमें से 6% होगा सीजीएसटी या 6% होगा एसजीएसटी। यस या नो? यस सर। ये सिंपल एंट्री है, करो इसको। हो गया सर। आराम से, जिससे पूछेंगे वो बताना हमको। तुम लोग का टेस्ट अब होगा। मयंक आनंद, तुम क्लास में हो जी? रोल नंबर 14 14। सीधे रिमूव। चलो देखो, कौन करेगा इसका एंट्री, बताओ। कर दे सर। हाँ, जिस जो करेगा वो हाथ खाली रेज करो, उसमें से किसी एक आदमी से पूछ लेंगे हम। चलो, एक आदमी रेज किया, 2 आदमी रेज किया, और बाकी सब लोग जी? और बाकी सारे लोग बोलो, यही ना है? सर नहीं हो रहा है सर। रूपम कुमारी, आपसे बनेगा ये एंट्री जी? नो सर, हमसे नहीं बन। क्यों? सर समझ ही नहीं आ रहा है। सेल्स रिटर्न का क्या होता है एंट्री? खाली सिंपल सेल्स रिटर्न का एंट्री करो। अब वीडियो नहीं हो रहा तुम्हारा? सर करके देख रहे हैं। और वीडियो ऑफ करके रहो। कितना दिन, 2 महीना 4 महीना है, छुपोगे? उसके बाद जिसको दिक्कत है वो अपना नहीं आगे आएगा, बताएगा कि हमको ये सर हो रहा है दिक्कत, कुछ सॉल्व करिए। आरझा क्या है? बहुत तेज है, लेकिन खूब क्वेश्चन पूछता है, सर के पीछे लगल रहता है। देखो इधर, तो सीखेगा, जो भी पीछे लगा हुआ है सीखेगा आदमी। आप बताओ जी, संस्कृति क्या नाम है तुम्हारा? रोल नंबर 49। आप बताओ क्या होगा एंट्री, जल्दी बताओ। सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन तो इतना देर से क्वेश्चन ही बता रहे हैं जी। अभी ज्वाइन हुए हैं सर। कौन बोल रहा है? नाम बताओ अपना। निकिता सिंह। निकिता सिंह, ठीक है। तो क्वेश्चन लेट से इतना क्यों ज्वाइन करते हो जी? सर ज्वाइन कर रहे थे, कैमरा ऑन नहीं हो रहा था और माइक भी ऑन नहीं हो रहा था। अच्छा, बता देते क्वेश्चन। पहले जिसको बता दिए हो हमको बताओ, 2 मिनट रुको, तुमको भी क्वेश्चन बता दे। ये बताओ दी जैद, रोल नंबर 15, क्या होगा इसका एंट्री? सर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। जोर से दरी, माइक थोड़ा अपना नजदीक करके बोलो, जोर से। सर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। इनपुट कब होता है? आइए नहीं दे रहा सर। इनपुट कब होता है जैद? इनपुट कब होता है बताओ हमको। सर जैसे सेल्स रिटर्न सेल्स करेंगे ना तो उसमें नो सर, सही सर जब परचेस करते हैं ना तब इनपुट लगता है, और जब सेल्स करते हैं तो आउटपुट लगता है। यही न है रटने का हमको। चलो करो, और कौन एंट्री बताएगा? 2 आदमी एंट्री बताया, तुम सब लोग बैठे रहो, अच्छा है। उपेंद्र सुमन, तुम बताओ जी। उपहार सुमन, क्लास में हो जी आप? हाँ सर, है ना। वीडियो क्यों नहीं ऑन किए हो? 2 मिनट का टाइम है। अभिजीत राज, तुम हो क्लास में? अब तुम्हारा अपना नहीं दिमाग काम करता है, बार बार बोलते हैं वीडियो ऑन करो ऑन करो ऑन करो। स्पेसिफिक बोलेंगे। देखो इधर, जिसको एंट्री, तुम बोलो जी। आरझा, क्या होगा इसका एंट्री? सर सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 20,000। रुक जाओ भाई। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट
डेबिट 1200, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 1200 टू डेटर अकाउंट 22,400। क्या होगा इसका एंट्री? सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना होगा? 20,000। यस सर। आउटपुट CGST आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 1200। एसजीएसटी 6% ना जी, 1200 होगा। यस सर। डेटर अकाउंट यस सर 22,400। किसको किसको एंट्री समझ में नहीं आया? सिद्धू कुमार, तुमको समझ में आया एंट्री जी? यस सर। क्लास में तो मुंह दाब के हे ठेठे क्या करते रहता है जी? नहीं रहना है क्लास में तुमको? सर हम कहाँ कुछ किए सर। ठीक है, अब हटो। और किसी को जाना है क्लास से बाहर? अब 2 गो रहेगा तो 2 को पढ़ाएंगे, लेकिन इस तरह के लोग को नहीं पढ़ाएंगे। एंट्री समझ में आया? बताओ यस या नो। यस सर, समझ में आ गया। एक बार और बता दो। देखो, सेल्स रिटर्न का जनरल क्या होता है, पर सेल्स का एंट्री क्या होता है? दोनों एंट्री देखोगे तब समझ में आएगा। ये नहीं कि सर जीएसटी का एंट्री नहीं समझ में आ रहा है, बेसिक ही नहीं समझ में आ रहा है। सेल्स का एंट्री क्या होता है बताओ? डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जिसमें जीएसटी नहीं अप्लाई होगा ये एंट्री होगा। मान लो सेल कितना हुआ? 1 लाख। ऐसे नो इसमें बोल देगा कि 12% जीएसटी है, तो क्या होगा एंट्री? डेटर अकाउंट डेबिट, समझ के, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख तो देना पड़ेगा ही डेटर को हमको। साथ में सेल्स हो रहा है तो इस पर कौन जीएसटी होगा जी? आउटपुट। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना? 12% है, 6% होगा, मतलब 6,000 और 6,000 कितना देना पड़ेगा? 1,12,000। कोई डाउट है इसमें जी? नो ये सेल्स है विदाउट जीएसटी और ये सेल्स है विद जीएसटी। तो आउट एगो जीएसटी एक्स्ट्रा कस्टमर से ले लेंगे और ये लेके क्या करेंगे? गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देंगे। तो ये तो हुआ सेल्स का। यहाँ पर एंट्री क्या पूछे हम? सेल्स रिटर्न का। तो जस्ट 100% इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। 100 मतलब 100%। यहाँ सेल्स लिखे हैं, वहां सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स के जगह पर क्या लिख देंगे? सेल्स रिटर्न। और बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। जैसे क्या एंट्री होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स के जगह पर सिर्फ सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितना का? 20,000 का रिवर्स किए थे। आउटपुट को डेबिट कर देंगे, वहां क्रेडिट किए थे। आउटपुट सीजीएसटी कितना होगा? 6%। इसका आवाज आ रहा है जी? जिसका भी आवाज आ रहा है म्यूट कर लो खुद को। कौन आवाज कर रहे हो जी? एक बार आइडेंटिफाई हो गए तो फिर कभी क्लास व्लास करने नहीं देंगे। अच्छा, गाड़ी का आवाज आ रहा है उसका क्या ना? देखो इधर, आउटपुट सीजीएसटी, फिर क्या होगा? आउटपुट एसजीएसटी, टू डेटर अकाउंट 22,400। तो जब पहले आपको सेल का एंट्री आएगा तब ना सेल्स रिटर्न का एंट्री सीखोगे। सर यस सर। बोलो बोलो। सर इसमें इनपुट को इंक्लूड नहीं करेंगे सर? इनपुट कहाँ आता है? परचेज पर नहीं आता है जी। यस सर। यहाँ परचेज हो रहा है। नो सर। देखो ये होता है ना
एक दिन आओगे और चाहोगे कि पूरा सीख जाए, तो वो नहीं होगा। वो पता चल जाता है कि पिछला क्लास कर भी रहे हो तो खाली क्लास कर ही रहे हो, अटेंडेंस के लिए वही ऑब्जेक्टिव है। 2 क्लास लगभग हम बता दिए, जीएसटी तीसरा है। अब पूरा एकदम हम एक एक चीज बताएं, इनपुट 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 क्या होता है। इसका तो मतलब ये है कि नहीं करते हो क्लास, और करते हो भी तो पूरा कंसंट्रेशन नहीं है आपका। ये सेल्स रिटर्न का हो गया एंट्री जी। यस सर। अब हमको ये बताओ, परचेज रिटर्न का एंट्री कौन बताएगा? हम सर। जिससे हम पूछेंगे वो बताए, कौन बताएगा? और कोई? मनीष तुम बताओ जी, परचेज रिटर्न का क्या होगा एंट्री? सर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हाँ, टू तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। मनीष कुमार रुको अभी, गलत हो सही हो, वीडियो पहले अपना सही करो, तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है। गलत हो सही हो, पूरा एक्टिव रहना। ये तो ऑफलाइन, ऑनलाइन चल रहा है तो थोड़ा सा हम ढील ढिलाइया दे देते हैं, ऑनलाइन में तो एकदम, ऑफलाइन में तो एकदम ठीक है। बताओ एंट्री क्या होगा? सर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू हाँ परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हाँ टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। अच्छा, क्रेडिटर को क्रेडिट करोगे तो परचेज हम्म। रिटर्न और जीएसटी वाला डेबिट करोगे, परचेज रिटर्न और जीएसटी वाला दोनों अमाउंट जोड़ोगे उसमें। क्या सर? मान लो कि 10,000 रुपया का परचेज रिटर्न हो रहा है, कितना का हो रहा है? 10,000। जीएसटी का रेट कितना है इस पर? 18%, 9% दोनों है। तो हो गया जाके 900। हाँ बोलो, पूरा बोलो कंप्लीट। अब एंट्री बोल दो अमाउंट के साथ, एंट्री विथ अमाउंट। एंट्री विदाउट अमाउंट आपका 100% सही था। अब इसको सेट करो, सेट कर दो किसी तरह से। मनीष श्रीवास्तव, हाँ यस सर, 1 मिनट। मनीष श्रीवास्तव क्लास में नहीं हो जी? हाँ सर, बोल तो रहा। मनीष कुमार नहीं, मनीष श्रीवास्तव है। मानसी, मानसी रोल नंबर 8 क्लास में नहीं हो जी? बोले सर। हाँ, तान्या सर गुप्ता, क्रेडिट। तान्या गुप्ता क्लास में हो कि नहीं हो? तान्या गुप्ता, चलो। उपहार सुमन, यस सर। माइक ऑन कर लो, माइक तो ऑन है। कैमरा ऑन कर लो। चलो देखो इधर, बताओ क्या होगा एंट्री का, अमाउंट सेट करके बताओ। बोले सर। हाँ बोलो बोलो। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट यस 11,800 हाँ टू परचेज रिटर्न अकाउंट हम्म, 10,000 to input CGST account 900 to input SGST account 900। हम 100 का 100% सही है, 100% करेक्ट, बहुत अच्छा, वेल डन। अब इसका एक और एंट्री, इसके साथ एक और एंट्री बताओ। मान लो कि हमने एक एक्सपेंस पेमेंट किया, कमीशन का पेमेंट किया, इस कमीशन पर जीएसटी हमको देना पड़ता है। इस कमीशन पर क्या देना पड़ता है? जीएसटी, ठीक है ना? 30,000 रुपया कमीशन पेमेंट किया, जीएसटी का रेट कितना है? 18%। इसका एंट्री करो तो। 30,000 रुपया हम कमीशन पेड कर रहे हैं, जिस पर जीएसटी का रेट कितना है? 18%। हमको किसी ने सर्विस दिया तो उस सर्विस के बदले हम उसको क्या दे रहे हैं जी? कमीशन पेड कर रहे हैं, और उस कमीशन पर जीएसटी का रेट कितना है? 18%। इसका एंट्री करो। जो भी स्टूडेंट कोशिश करेगा उसका सही जरूर होना है, भले ही ई क्लास सर में हम नहीं, नेक्स्ट क्लास में होगा। सर अमाउंट बताइए ना सर। 30,000 रुपया अमाउंट तो बता दिए। 30 की 20? 30 30 ओके। सर बताना है। अब जिसे हम पूछेंगे वो बताएगा। ओके सर। सर बताए। हाँ जो भी बताएगा पहले हाथ सर रेट कितना है सर? रेट है 18%। ओके सर। जीएसटी का रेट है कंबाइन 18%, दोनों का क्या होगा? 99%। ओके सर। चलो सब लोग एक्टिव हो जाओ। अंकित कुमार तुम क्लास में हो जी? अंकित कुमार, यस सर। वीडियो ऑन कर लो, कैमरा।
प्रीति कुमारी, यस सर। चलो बताओ क्या होगा इसका एंट्री, कौन बताएगा? सृष्टि, रोल नंबर 44 44 श्रुति, निकिता सिंह, यस सर। बताओ क्या होगा इसका एंट्री? सर बना रहे हैं। कितना, 1 घंटा का क्वेश्चन है। तो अभी कौन हैंड रेज किया? निकिता कौन है जी? बताओ यस एंट्री, सर। बताओ एंट्री इसका। So cash or debit account, cash or debtor account debit to commission received account to कमीशन रिसीव कर रहे हैं। paid कर रहे हैं सर। हमसे अब क्या पूछ रही हो? हम तो क्वेश्चन बोल दिए। सृष्टि, श्रुति, आपका आवाज बहुत आ रहा है जी, आप अपना माइक म्यूट कर लो, बहुत ज्यादा तुम्हारा आवाज आ रहा है। सॉरी सर, हम ध्यान नहीं दिए। बताओ, आप बताओ जी, प्रीति कुमारी आप बता सकते हो? यस सर, इसमें होगा कमीशन अकाउंट डेबिट 30,000, इनपुट SCGST 2700, इनपुट SGST 2700 टू कैश अकाउंट 35,400। अच्छा, जीएसटी इसमें कितना हुआ टोटल जीएसटी? सर टोटल 18% है ना, हाँ, और दोनों को हम हाफ हाफ करेंगे तो 99% हो जाएगा। सर टोटल 5,400 होगा, उसको हम हाफ किए तो 2,700 आएगा। चलो ठीक है, ठीक है, 100% करेक्ट, 100 नहीं 200% करेक्ट, बहुत अच्छा। अब एक क्वेश्चन और बताओ हमको। हमने 1 लाख का एक फिक्स एसेट परचेज किया, उस पर जीएसटी का रेट कितना है? जीएसटी वाला पूरा एंट्री अभी पूरा रटा देंगे तुम लोग को, सब लोग को। किसी एक आदमी का क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, पूरा क्लास में बता रहे हैं, ठीक है ना? क्या होगा इसका एंट्री जी? कमीशन वाला का एंट्री लिख देते हैं यहाँ पर। 30,000 रुपया का कमीशन पेड किया ना, उस पर जीएसटी चार्ज हो रहा है ना, देखो क्या होगा एंट्री। कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, कितना का कमीशन पेमेंट किया? 30,000 रुपया। इनपुट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इसका 9% कितना होगा? 2700। यस सर। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना होगा? 2700। 2700 टू कैश, या कैश भी कर दो, कैसे में मान लो कमीशन पेमेंट किया है, हमको कितना पेमेंट करना पड़ा? 35,400। ये हो गया, ठीक है। चलो आगे। सर क्वेश्चन करिए ना एक बार, जो क्वेश्चन बोले थे। क्या क्वेश्चन? पहले वाला? ये सर अभी बोले थे ना कि हम एसेट परचेज किए। हाँ तो बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, एसेट परचेज किया कितना का? 1,20,000 रुपया का, ठीक है ना? यह है कॉस्ट, समझ गए? यस सर। अब हमको इसके बाद पूरा ध्यान लगाना, जिसको नहीं समझ में आएगा वो फंस जाओगे। जीएसटी का रेट कितना है इस पर? 12%। कोई दिक्कत है? नो सर। जी, इस एसेट को 1,20,000 तो बोला है दुकानदार, अपने गोदाम पर तक लाने में 1,500 रुपया का फ्राइट देना पड़ा, ठीक है ना? फैक्ट्री तक लाने में भाड़ा देना पड़ा, कैरेज। अब बताओ क्या एंट्री होगा इसका? हम बोल दिए कि कैरेज को अभी हटाते हैं, रुको पहले, ज्यादा टफ हो जाएगा रिस्पॉन्स तुम लोग के लिए। कैरेज को भी हटाते हैं। रिया, सब लोग क्वेश्चन देखना, धीरे धीरे इसी तरह से अकाउंट में एक्सपर्ट बनता है इंसान। तुम लोग बीकॉम वाला हो, बीकॉम वाला के अकाउंट तो एकदम अच्छा मतलब एकदम अच्छा होना चाहिए। करो इसका एंट्री। 1,20,000 रुपया का कॉस्ट है, 12% जीएसटी है, फिक्स एसेट परचेज किया, फिक्स एसेट नहीं छोड़ो, मानो मशीनरी परचेज किया है, उसका नाम भी दे दिया मशीन, जिससे पूछेंगे वो बताएगा एंट्री, जिससे जिसको जिसको आएगा वो हैंड रेज कर देगा अपना, जिसका कैमरा ऑफ उसका वीडियो ऑफ। अंकित कुमार तुमको सर कॉस्ट कितना था? नेक्स्ट टाइम अंकित कुमार तुमको ऑफ कर देंगे परमानेंटली। 1,20,000। 1,20,000 का है गुड्स का कॉस्ट, जीएसटी का रेट है 12%। देखते हो जो ऑन है कैमरा, 15 दिन में ही कितना सीख गया। शुरुआत में ही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, बच्चा जो होता है ना पैदा, तो 2-4 महीना ही उसको पालने में दिक्कत होता है,
ए टे भे करता है, उसके बाद उसको पालने में कोई दिक्कत नहीं होता है। शुरुआत में अकाउंट अभी सीख रहे हो, अकाउंट में जन्म ले रहे हो। सर हाँ बोलो। सर क्वेश्चन क्या बोले थे सर आप? क्वेश्चन तो लिखा दिए जी, बोल भी दिए, लिखा भी दिए। देखो यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन। यस सर। अब इसमें क्या बोलना है? कॉस्ट है 1,20,000 रुपया, जीएसटी है 12%। 5 लाइन का क्वेश्चन थोड़ा है, 1 लाइन का क्वेश्चन है। एकदम सोच के सब लोग, ठीक है। पूरा हम ये टारगेट कर दिए कि तुम लोग का एकदम अकाउंट तगड़ा कर देंगे। उसका एक ही तरीका है, जनरल एंट्री में पूरा स्ट्रांग। कोई भी जनरल एंट्री खटाक से ना दे दे। सर चलो, जिससे पूछेंगे 3 की 4 स्टूडेंट बोला है। आरझा तुम्हारा तुमसे नहीं बनेगा? 5 स्टूडेंट। और कोई बोलो। चलो 5 को 6 को सीखा ना अकाउंट। और कोई? सब ऐसी हो? मनीष कुमार तुमसे नहीं बनेगा जी? यस सर, बन गया। बन गया तो इतना टाइम लगता है? सर तो और इधर इस ग्रुप में कौन कौन है? मनीष कुमार, रुपेश कुमार बनेगा तुमसे? सीख रहे हैं सर। हाँ 2 मिनट टाइम लो। ये एक एंट्री नहीं होता, बार बार बोलते हैं। जब भी बनाते हो तो वो एक एंट्री उसको मत समझो, वो पूरा सिस्टम है। समझ रहे हो कि सर एक एंट्री सीखे, एक एंट्री सीखे। दैनिक जागरण पेपर पढ़ने आ जाएगा तो हिंदुस्तान नहीं पढ़ लेंगे? हिंदुस्तान पढ़ेंगे तो आज प्रभात खबर नहीं पढ़े आएगा? वो पूरा सिस्टम है। बीकॉम कर रहे हो, अकाउंट्स में एंट्री नहीं आएगा, समझते हो? 2 सेकेंड भी तुमको देखेगा कोई? इन आउट 2 मिनट भी नहीं रहने देगा कैबिन में इंटरव्यूअर। बीकॉम वाला। हाँ सर नहीं हो रहा है। अब हमको बताओ, एसेट परचेज करते हैं, इसका क्या एंट्री होता है? जीएसटी को मारो गोली। एक और नया कौन हाथ रेज किया है? एसेट टू कैश। एसेट टू कैश इसमें क्या है? इसमें एक्स्ट्रा क्या है? बन तो गया सर। सर इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स। बीकॉम क्या नाम है तुम्हारा? स्वातिक। स्वांकित आनंद। वीडियो ऑन करो। ऑन है सर। कहाँ दिख रहा है वीडियो तुम्हारा? कर रहे हैं सर। झूठ भी बोलता है। चलो क्या एंट्री है बताओ, तुम इसका आंसर बताओ। रोल नंबर 50। मशीनरी अकाउंट 1,20,000। इनपुट CGST 7200। इनपुट SGST 7200। टू कैश अकाउंट 1,04,000। फिर ऑन अपना ऑफ क्यों कर लिए? पूरा कंप्लीट बोलो। कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट एंट्री बताओ। अब फिर हंस क्यों रहे हो जी? मशीनरी अकाउंट डेबिट सर 1,20,000। हाँ इनपुट CGST डेबिट 7,200। 2200। इनपुट SGST 7,200। हाँ टू कैश 1,34,400। और क्रेडिट में परचेज करते तो? क्रेडिट में नेम लिखा था सर। टू जो नाम है। तो क्या लिखते? नाम जिसका नाम दिया रहेगा। अब मान लो कि इस मशीन को लाने में 1500 रुपया फ्राइट देना पड़ा, उसका क्या होगा एंट्री? ये तो पेमेंट तुमने दुकानदार को किया। और क्लास में सीरियस रहो, समझ गया? यस सर। 1500 रुपया तो आप इसको आगे बढ़ाओ एंट्री को। 1500 रुपया फ्राइट पेमेंट किया उसको लाने में, ठेला भाड़ा। क्या होगा इसका एंट्री? 1500 को कैसे रिकॉर्ड करोगे? ये सही था तुम्हारा। ये एंट्री फिक्स एसेट परचेज करने का एंट्री सही था, सब लोग के लिए बोल दिए।
अब उसी मशीन पर 1500 रुपया फ्राइट दिए। बोरिंग रोड, मेरा ऑफिस कहाँ है, मेरा फैक्ट्री कहाँ है जी, मेरा फैक्ट्री कहाँ है? फैक्ट्री है कंकड़बाग में। हम मशीन कहाँ परचेज किए, मान लो यहाँ पाटलिपुत्रा में या बोरिंग रोड में। यहाँ से मशीन को लेके जाने में लगा 1500 रुपया। 1500 का वेजेस डीआर टू कैश। भेजे, रुक जाओ पहले, अभी कन्वीनियंस चार्ज होगा ना, जो भी लिखा रहता है, कैरेज इन बार्ड भी, फ्राइट भी, कन्वीनियंस भी, जो भी लिखा रहे, वेजेस नहीं होगा सर। क्या होगा? वेजेस डीआर टू कैश। भेजे नहीं दिया तो होगा। कैश। अच्छा, गुड्स को लेके जाने में खर्चा होता है तो उसको क्या करते हैं entry? कैरेज सर फेयर कॉस्ट हो पहले- सकता है। पहले सुनो, इधर देखो, इधर रोल नंबर 50 कैमरा में Yes, sir. देखो। जब समझ में आए तो बोलो। अंदाज पर तीर नहीं चलाना है, फिर नहीं सीखोगे। कोई भी चीज समझ के आदमी बोलता है, गलत ही बोले, लेकिन समझ के कोई भी चीज उसके दिमाग में आया, उसको प्रोसेस करके वो बोला गलत ही आंसर है। गलत इनपुट गया होगा, गलत आउटपुट आएगा। लेकिन बिना इनपुट के आउटपुट अगर आ गया तो कभी नहीं सीखेगा। दिमाग में बिना सोचे कुछ बोल देते हैं। कौन आंसर देगा इसका? आरझा, इसका क्या होगा आंसर, तुम जानते हो जी? यस सर। क्या होगा इसका आंसर? 1 मिनट सर, जोड़ रहे हैं, लास्ट फाइनल जोड़ लेते हैं तब बता देते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें जोड़ने का जरूरत है। मतलब कि सर एगो 1500 बढ़ जाएगा ना कैश में, जो उनका होगा 1,34,400 में 1500 और ऐड कर देंगे कैश में सर। 1,35,900। हाँ सर वही आएगा। क्या हम कुछ क्या पूछते हैं, बताते हो क्या? ये बार बार बोलते हैं पूरा सीरियस अकाउंट्स में तब सीखता है आपको। हमको ये बताओ सब लोग, ये 1500 रुपया उस ठेला भाड़ों को मैंने पेड किया, इस 1500 का एंट्री हमको कराओ बस। यस ना इसके आगे yes, ना इसके पीछे कुछ। जोड़ लेंगे Okay, ना, sir. तो हमारा सामान लाने में लगा तो हम उसको डायरेक्ट मशीनरी में ही ऐड कर लेंगे। हम ये पूछ रहे हैं कि किस में ऐड करेंगे? सर यही फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस सर। एग्जाम में यही लिखोगे कि मशीनरी में ऐड कर लेंगे? हमको एकदम फाइनल एंट्री। हम एक चीज पूछे, हमको एंट्री बताओ। सर गलत है। मेशनरी अकाउंट डेबिट 1,20,000 से, कैरीज इनवार्ड अकाउंट डेबिट 1500, इनपुट सीजीएसटी 7200, इनपुट एसजीएसटी 7200। सुनो, हम क्या सर? मशीन परचेज करने का एंट्री तुमसे पूछे, तो सर कहाँ पूछे सर आप? हम बोले कि 1500 रुपया फ्लाइट का पेमेंट हुआ, भाड़ा, यस सर। इसका एंट्री पूछे, बस एक लाइन, ना इसके आगे कुछ ना इसके पीछे कुछ। सर अगर Okay, बिना जीएसटी लगाए करेंगे तो जीएसटी नहीं फ्रेट है इस पर, अकाउंट, जीएसटी का सर, एप्लीकेशन फ्रेट- नहीं है इस पर। सर ठेला- फ्रेट अकाउंट डेबिट टू Freight account कैश debit अकाउंट, to क्योंकि cash फ्रेट एक account. एक्सपेंसेस है और सर एक्सपेंसेस भरा मशीनरी तो अकाउंट डेबिट। डेबिट टू कैश अकाउंट होगा सर। एक देखो जी, एक 36 रोल नंबर बोल रही है फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक बोल रहा है 16 नंबर मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सब लोग आराम से देखना। अब तुम बताओ जी हमको, रोल नंबर 16 मशीन को क्यों डेबिट किया तुम? मतलब कि सर अकाउंट में कॉन्सेप्ट सर पढ़े थे, जो मतलब कि कोई भी सिस्टम को इंस्टॉल करने तक में जितना खर्चा होता है सर, उनको सर जोड़ देते हैं। मतलब कि जो भाड़ा खर्चा लगा मार्केट से लाने तक, तो मार्केट के वैल्यू को हम लोग एज्यूम नहीं करते, मतलब कि जो भाड़ा खर्चा होता है वो जोड़ के तब उसको खर्चा दिखाते हैं। तो सर इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तुम बोलो जी रिया। सर मैंने इसलिए बोला क्योंकि फ्रेट एक एक्सपेंसेस है और तो एक्सपेंसेस expense है तो उसमें चार्ज नहीं होगा। देखो इधर रोल नंबर 16 सही है तुम्हारा, लेकिन तुम एक्सप्लेन सही से नहीं कर पाए। किसी भी एसेट को रेडी टू यूज, यस सर, इंस्टॉल तक में सर। इंस्टॉल करना थोड़े होता है, सब चीज इंस्टॉल होता है, लैपटॉप भी इंस्टॉल होता है। वही सर रेडी टू यूज ही हुआ सर, मतलब कि मेरा सेंस। तब इंस्टॉल करना रेडी टू यूज दोनों एक ही है। नहीं सर, मतलब कि उसको चालू होने तक में जितना खर्चा आ जाए सर। कॉमर्शियल वर्ड क्या बोलते हैं कॉमर्स में इसको, अकाउंटिंग लैंग्वेज में? रेडी टू क्या लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में? अकाउंटिंग Ready to स्टैंडर्ड में रेडी टू यूज लिखा हुआ है। Yes, समझ sir. गए? सब लोग सुन लो, कोई भी एसेट को रेडी टू यूज के पहले जितना खर्चा उसमें लगता है, ऑल एक्सपेंस क्या होता है? वो एसेट के कॉस्ट का पार्ट होता है। कुछ समझे?
यस सर। आराम तो से। सर फिर अभी अब तुम्हारा क्वेश्चन अभी नहीं लेंगे, अभी तुम 2 मिनट चुप रहो। इतना क्वेश्चन लेते तुम्हारा आराम से, तो फिर आगे कॉन्सेप्ट जेबन करेगा। रेडी टू यूज तक पूरा दिमाग खोल के रखना सब लोग। रेडी टू यूज तक जो भी एक्सपेंस हो पूरा हमेशा के लिए जब तक रहोगे, लाइफ टाइम कॉन्सेप्ट है ये। रेडी टू यूज तक जितना भी एक्सपेंस अगर होता है उस सारे के सारा एक्सपेंस क्या है, उसके पार्ट ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना, उस एसेट के कॉस्ट का पार्ट है। इसीलिए उस एक्सपेंस को डेबिट ना करके सीधे एसेट को डेबिट कर देते हैं। ऐसे नो, आपने एक एसी परचेज किया, एयर कंडीशन परचेज किया, देखो यहाँ पर ये जो एंट्री किए थे ना फिक्स एसेट परचेज करने का, जिसने भी एंट्री किया था उसने सही एंट्री किया था। अब उसमें एक लाइन अगर हम जोड़ देंगे, 2-3 चीज बताएंगे अभी। एक एसी इंस्टॉल करने का पूरा एंट्री बताएंगे ट्रांजेक्शन, एक बताएंगे जब इनपुट क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा तब क्या एंट्री होगा। मान लो कि अभी फिक्स एसेट परचेज करने का एक स्टूडेंट ने एंट्री किया ना, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट 1,20,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 12,672,7200 रुपया 7,200, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 7,200 टू किसको डेबिट किया, क्रेडिट किया, क्रेडिट कैश को, क्योंकि कैश पेमेंट किया को गया। अगर पेमेंट कर दिया होगा, बैंक से किया होगा तो बैंक को करेंगे, ये से नो। क्रेडिट में परचेज किया गया तो करेंगे सप्लायर ऑफ मशीन। कोई दिक्कत है? नो सर। कोई डाउट है? अब हम तुमको बोलते हैं सर आपने क्या किया, हमने सारा कुछ सेम कंडीशन है, सारा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ एक लाइन हम उसको चेंज करते हैं। ठीक है, बीकॉम रूपम कुमारी कौन है जी? यस सर। अब निकलो क्लास से, जहां ऑफ देखे सीधा आउट। देखो इधर, हमको ये बताओ कि उस एसेट को, वो जो मशीन है उस पर, वहां पर क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि इस मशीन पर आपको इनपुट जो जीएसटी का पेमेंट करेंगे ना, जो आपने जीएसटी का पेमेंट किया है ना, इसका क्रेडिट आपको अलाउ नहीं होगा। बात मेरी समझ रहे हो आप लोग? जो टैक्स पेमेंट किए हो जीएसटी नाम का, सीजीएसटी या एसजीएसटी, ये तभी इनपुट डेबिट होगा जब उसका क्रेडिट आपको मिलेगा तो। मतलब समझे? आउटपुट टैक्स पेमेंट करने के टाइम में इसका क्रेडिट जब आप ले पाओगे तभी ये डेबिट करेंगे। मान लो क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में बोल दिया, सर आप क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, जो 72 सर वो कॉस्ट हो जाएगा। यही यही तो तुम लोग को हम चाहते हैं कि तुम यही लोग के दिमाग में एनालिटिकल चीज आए। एक लेवल होता है ना, उसके बाद बोला जाता है, स्टूडेंट को बोल, टीचर बताता है कि अब आप लोग का इतना इस लेवल का दिमाग माइंड हो गया, इस लेवल का कॉन्सेप्ट हो गया कि आप खुद से कोई नया चीज आएगा, कोई नया क्वेश्चन आएगा, कोई नया प्रॉब्लम आएगा तो उसका सॉल्यूशन आप खुद से ढूंढ सकते हो अपने दिमाग को यूज करके, जो आप अकाउंट में सीखे हो। यहाँ पर हमने क्या बोला कि इनपुट का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, तो जैसे ही इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये जो टैक्स का पेमेंट किया है आपने, आपके लिए पार्ट ऑफ कॉस्ट हो जाएगा जी। यस सर। ऐसे कोई पूछेगा कि मशीन कितना में परचेज किए, अगर आपको क्रेडिट मिलेगा तो तुम क्या बोलोगे, मशीन का कॉस्ट कितना है? 1,20,000। 1,20,000। लेकिन अगर बोल दिया उसने कि आपको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, तुरंत आप बोल दोगे मशीन का कॉस्ट कितना है? 1,34,400। 400। एंट्री क्या हो जाएगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यस 1,34,35,400। जिस स्टूडेंट को भी Yes, ये सब चीज समझ में आ रहा है वो धीरे धीरे अकाउंट्स के सही ट्रैक पर आ रहा है। ऐसे नो, यस सर। हमको एक एंट्री करके बताएगा सब लोग हमको एक एंट्री करके बताएगा अपने बुक में, अपने किताब में, कॉपी में एक क्वेश्चन सब लोग लिखेगा। अभी ये नया रूल हम अप्लाई कर दिए हैं कि जिसका कैमरा ऑफ वो सीधे क्लाउड से आउट, कुछ वार्निंग नहीं, कुछ रिक्वेस्ट नहीं कि कैमरा ऑन करो ऑफ करो, सीधा आओ। अभी भी ऑफ है सर, अभी भी ऑफ है। ठीक है, एक दो को ठीक है, चलो इधर बस डिस्टर्ब मत करो। क्वेश्चन देख लो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने एक एयर कंडीशन परचेज किया, ठीक है ना, इसी में 2 क्वेश्चन बनाएंगे हम। उसका कॉस्ट कितना है? 70,000 रुपया। ठीक है, एयर कंडीशन खुद से नहीं परचेज किया, एक दलाल को रखे थे, वही ले गया हमको दुकान के वहां, दुकानदार के यहाँ, ठीक है ना, हमको दुकान देखा उखा नहीं था। उसको हम कमीशन कितना दिए जी? कमीशन कितना पेड किए? 5%। जो कॉस्ट है ना उसका 5% कमीशन पेड किए।
अंकित कुमार आप जी? हर यस सर। हर 2 मिनट में ऑफ क्यों करते हो कैमरा जी? कैमरा सर ऑन है सर मेरा। आने नहीं देगा। देखो 5% होगा। सर टेक्निकल। चलो देखो 5% कमीशन देना पड़ेगा। अब दूसरा, पहला तो ये हो गया कि कॉस्ट है उसका 70,000, कमीशन देना पड़ेगा 5%। और तीसरा, उसको लाने में फ्लाइट का कितना खर्चा हुआ? 2,000 रुपया। अब वहां से एक, उसके बाद एसी को इंस्टॉल करने में एक इंजीनियर होता है ना मिस्त्री, उसको 1,700 रुपया दिए। और एक तार एसी का घट गया था, एक थोड़ा लंबा तार चाहिए पानी बाहर निकालने के लिए, तार घट गया तो तार भी परचेज करके लाना पड़ा। कितना में? वो भी 1,100 रुपया में दिया एसी इंस्टॉल करने के लिए। और देखो चौथा, पांचवा देखो, और एसी इंस्टॉल करने के लिए रड चाहिए ना पीछे जिस पर एसी टांगता है, वो रड भी दुकानदार ने दिया था, वो रड भी हमको परचेज करना पड़ा 500 रुपया में। अब बताओ इसका अकाउंटिंग एंट्री कैसे करोगे? हम तुम लोग को एक रिलीफ देते हैं, ओनली एंड वन रिलीफ। एक तुम लोग सिंगल एंट्री करके भी कर सकते हो, सिंगल एंट्री के थ्रू भी इसका एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अब हमको बताओ इसका एंट्री करके बताओ क्या एंट्री करोगे। और 3-4 एंट्री भी करके कर सकते हो, लेकिन जो आदमी 3-4 एंट्री सारे ट्रांजेक्शन का अलग अलग एंट्री करेगा, ये तो पहला ट्रांजेक्शन हुआ होगा, एक साथ 70,000 दिए होगे दुकानदार को तुम, जीएसटी नहीं एप्लीकेबल है इस पर, जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है। 5% आपने कमीशन दिया होगा ट्रांजेक्शन नंबर 2, 2,000 रुपया आपने ठेला भाड़ा दिया ट्रांजेक्शन नंबर 3, 1,700 रुपया आपने मिस्त्री को दिया ट्रांजेक्शन नंबर 4, 1,100 रुपया का आपने कोई तार उड़ खर्चे किया ट्रांजेक्शन नंबर 5, और 500 रुपया आपने क्या किया, उसका कुछ और सामान इंस्टॉल करने में खर्चा किया। सब लोग क्वेश्चन देख लेगा, क्वेश्चन उतार लेगा, नहीं है तो मोबाइल से इसका कॉपी ले लेगा। सर मशीनरी अकाउंट डेबिट 78,000। नहीं, एयर कंडीशनर इसका नाम कंडीशनर अकाउंट डेबिट टू अच्छा कैश। सॉरी सर, तो एयर कंडीशन अकाउंट डेबिट 78,800। रुको हड़बड़ नहीं, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। और 2 मिनट सब लोग सोचो, जिसका बन भी गया है वो 2 मिनट सोचो। हमको सिंगल एंट्री नहीं चाहिए, हम यही पहला बोल दिए, हमको सिंगल एंट्री वाला नहीं चाहिए। सिंगल एंट्री में कॉन्सेप्ट वो ही रह जाएगा अकाउंट का, जो तुम लोग का है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इंक्रीज करना है, डबल एंट्री पर आओ। फैजन रोल नंबर 53, फैजन खान क्या होगा इसका एंट्री बताओ तुम। रोल नंबर 53 क्या होगा इसका एंट्री? बताओ, और कौन बताएगा? अंकित कुमार तुम बताओगे जी? बना है सर। अभिजीत राज, क्लास में नहीं हो जी? चलो फैजन खान, तुम ऑन ऑफ क्यों कर रहे हो? निकाल दे क्लास से। अहमद अमर बताओ एंट्री इसका क्या होगा? ये तुम बताओ जी। आरझा क्या होगा इसका एंट्री? यस सर। एक एंट्री करके मत बताना हमको। यस सर, एयर कंडीशन अकाउंट डेबिट 70,000, कमीशन अकाउंट डेबिट 3,500, इंस्टॉलेशन चार्ज अकाउंट डेबिट 1,700, कैरीज इनवर्ड अकाउंट डेबिट 1,500, और एक सर रड था सर, रड अकाउंट डेबिट 500, टू कैश अकाउंट 78,800। क्या हुआ इसका मतलब? कुछ समझ में आया? यस सर, मतलब रेडी टू बाई मतलब में इतना रुपया खर्चा हुआ सर। रेडी टू बाय में
सॉरी मतलब कि रेडी टू यूज। सॉरी रेडी टू यूज सर। अपने मन से मीनिंग कोई नया जनरेट मत करो, मैन्युफैक्चरिंग मत करो। नहीं सर भूल गए थे। रिया तो आप बताओ जी, एंट्री सही है इसका? सर मैंने तो सिंगल एंट्री पास की है। हमको एयर मल्टीपल, कंडीशनर अकाउंट, हमको एयर account- कंडीशनर अकाउंट डेबिट 78,800 टू कैश अकाउंट हम 78,800। हमको अकाउंट्स का पूरा नॉलेज है। हमको सिंगल Yes, sir. बोलेगा तो सिंगल कर देंगे, डबल बोलेगा, मल्टीपल बोलेगा तो मल्टीपल कर देंगे। हाँ सर पता यस है। सर हम भी सिंगल ही किए। तो मल्टीपल करो तुम। Yes. रिया, रिया तुम भी मल्टीपल करो एंट्री, सामने मेरे सामने बोलो। लिखना नहीं है, सीधे डायरेक्ट करना है, बिना लिखने आंसर देना है। सर Correct? फिर एयर कंडीशन अकाउंट डेबिट 70,000 तेजी और में फास्ट। कमीशन अकाउंट डेबिट 3500, फ्रेट अकाउंट डेबिट 2000 और इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस मतलब स्टाफ का एक्सपेंसेस 70। सब एंट्री गलत है तुम्हारा। सर पहले वाला तो सही था ना, मतलब सबका तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, इंस्टॉलेशन ही चार्ज है ना। सब गलत है, तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। सर एक बार प्लीज ट्राई करो फिर से। फिर दोबारा मौका नहीं ना है, वो फिर हम सर बताएं। प्लीज एक बार। बताओ इधर आरजा, फिर से एंट्री बोलो, तुम्हारा एंट्री हम लास्ट वाला सुने नहीं, शुरुआत से बोलो फिर से एंट्री, समझो कि क्या गलती हो रहा है। आरजा बोलो एंट्री। मेरा भी गलत है सर क्या? अब बोलो ना पहले फिर से। एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट 70,000, कमीशन अकाउंट डेबिट। अब रुक जाओ, सबका एंट्री गलत है। ये सारा कमीशन को क्यों डेबिट कर रहे हो जी? मशीन को रेडी, एयर कंडीशन को यूज करने के पहले ना सारा ये सब खर्चा हो रहा है। तो सर हर टाइम में ऐसा ही होगा ना, एयर कंडीशन अकाउंट डेबिट 70,000 टू कैश अकाउंट 70,000, फिर एयर कंडीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट वही हाँ, 35। यही तो हम पूछना चाह रहे थे। तो कमीशन सर दिए, कमीशन रुको पहले बोलो, मैं कमीशन दिए हम लोग, तो कमीशन को क्यों डेबिट करेंगे? अब बोलोगे सर आप क्या अकाउंट पढ़ा रहे हैं, आपको अकाउंट का कोई नॉलेज? कमीशन पेड कर रहे हैं आप, मशीन को डेबिट करा रहे हैं। यस, यही तो खेल है। ये कमीशन क्या है? मशीन के कॉस्ट का पार्ट है ना, मशीन परचेज करना पड़ता ना कमीशन देना पड़ता। अरे समझ में? कोई तुमसे पूछेगा ना कि एसी ये लगाए हो, इसमें कितना खर्चा हुआ है, तो बोल देना कि 70,000 में एसी लग गया, तो समझ जाएगा कि कितना इसको नॉलेज है। 70,000 रुपया लगा है जी? नहीं सर 78,800। सारा खर्चा जोड़ के बताओगे ना, सारा एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंस में जोड़ के बताओगे ना? यस सर। अर्धा समझ में आया कुछ? यस सर। एक एक धीरे धीरे इसी तरह से 1 महीना 2 महीना जब पढ़ोगे ना, तो एक एक पॉइंट क्लियर होगा। कोई एक दिन में बहुत बड़ा कोई विद्वान नहीं बन जाता है। अब बताओ, कमीशन पेड करोगे तो क्या एंट्री करोगे? मशीन एयर कंडीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस सर 3,500। बाकी जितना एक मिस्त्री आया उसको इंस्टॉल करने के लिए, दीवार में इंस्टॉल करेगा ना, यस सर। उसको भी जो पेमेंट करेंगे ना, तो एंट्री करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पाइप लाइक लेके आए हैं ना, पाइप, उसमें पाइप कम गया, पाइप का शॉर्टेज हो गया, ठीक है, तो पाइप का भी परचेज करेंगे तो एंट्री करेंगे एयर कंडीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेडी टू यूज, एक ही लाइन का तो कॉन्सेप्ट है। रेडी टू यूज तक ऑल एक्सपेंस आर पार्ट ऑफ दैट एसेट, ठीक है ना, उस एसेट के कॉस्ट का पार्ट है रेडी टू यूज। एसी ला के घर में रखे हुए हो तो एसी चले लगेगा अपने आप, उसको इंस्टॉल कराना पड़ेगा? यस नहीं। अब तुम्हारे घर में कोई मेहमान आने वाला है, वो बोला कि एसी के बिना हम नहीं रहते हैं, तुम बोला ठीक है एसी लगा देते हैं। 50,000 में एसी खरीदे, अब 15,000 रुपया उसको इंस्टॉल करने में सारा खर्चा उर्चा किए, तब जाके इंस्टॉल हो गया 65,000। अब कोई मेहमान तुमसे पूछ रहा है कितना में एसी लगा, तुम बोलना 50,000 रुपया में लगा। नहीं सर। तुम्हारे माँ बाबूजी समझ जाए कि बेटा मेरा कितना तेज है। सर बताएंगे सर। इसको सीमेज में बेकार भेजे हैं, ठीक है। देखो इधर, नहीं रेडी टू यूज एक ही बात है, रेडी टू यूज तक जितना खर्चा। अब इसके बाद क्या होगा, एक एडजस्टमेंट इसमें आओ देंगे, ठीक है। अब 4 साल एसी चल लिया, एसी 4 साल चला खूब अच्छा से, एकदम कड़कड़ा के चल रहा है, पूरा ठंडा दे रहा है, पूरा कूलिंग, ठीक है ना। जून जुलाई में भी एकदम दिसंबर वाला फीलिंग हो रहा है। अब उसके बाद 4 साल बाद 5वां साल हुआ ना कि तुम्हारा मूड हो गया खराब, किया थोड़ा कूलिंग कम हो गया एसी का, इसका पूरा रिपेयर मेंटेनेंस हम तगड़ा करा देते हैं। रिपेयर मेंटेनेंस कराने में 5,000 रुपया लग गया। दुनिया में सारे हर एसेट का रिपेयर मेंटेनेंस होता है ना। यहाँ तक फर्नीचर का भी, लकड़ी का भी सामान होता है ना, तो उसका भी रिपेयर मेंटेनेंस होता है। पौवा टूट गया तो
पलंग टूट गया तो ये टूट गया तो वो टूट गया, कराते हैं ना हम लोग। यस सर। हाँ, 4 व्हीलर का भी सारा मशीन का भी होता है, लैपटॉप Yes, का भी सर्विसिंग नहीं कराते हैं लैपटॉप का। अब Yes, sir. इतना में जितना लोग बाइक चलाते होंगे, हर 3 महीना 4 महीना में एक बार बाइक का सर्विसिंग कराते हो ना। यस सर। माइलेज सेम यस सर आता है सर। ठीक है, माइलेज सेम रहे, इंजन मजबूत रहे, ये सब के लिए। अब वो एसी का सर्विसिंग हो गया, एसी का सर्विसिंग हम नहीं बता रहे हैं, दुनिया में किसी एसेट का रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है, उसका क्या एंट्री करोगे? एसी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुआ 4 साल बाद, 5000 रुपया लग गया, क्या करोगे एंट्री? एयर कंडीशन अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट 5000। एयर कंडीशन अकाउंट को डेबिट करेंगे जी, क्यों? क्योंकि उसकी सर उसको ठीक करने में ही पैसे लगे ना, तो उसके लिए लगे नहीं, रेडी टू यूज करने के बाद, एक बार जब रेडी एयर कंडीशन स्टार्ट हो गया ना, यस सर, उसके बाद जो भी खर्चा लगेगा ना उस पर इन जनरल, वो एसेट के कॉस्ट का पार्ट नहीं है। अब वो खर्चा बन चुका है। यस, ओके तो सर, सर पीएलए में जाएगा ना सर? फिर इतना डायरेक्ट क्यों पीएलए में चल जाओगे? बोलो कि एसेट के कॉस्ट का पार्ट नहीं है, वो एक्सपेंस है। यस सर। एक बार घर बन गया तो घर बनने में जितना खर्चा लगा होगा सब पार्ट ऑफ कॉस्ट है, लेकिन घर बन गया उसके बाद उसका पोताई करा रहे हैं, घर का कोई कोना टूट गया उसका मरम्मत करा रहे हैं, तो सब क्या होता है? रिपेयर मेंटेनेंस में जाएगा। सर एक क्वेश्चन है। अच्छा जल्दी पूछो, अब दूसरा क्लास है, पूछ लो जल्दी। सर अभी तो मतलब एयर कंडीशन 78,800 बन गया, अब हाँ। जीएसटी जो लगेगा अभी 78,800 पे ही लगेगा। यस सर, हम भी यही। नहीं, कौन तुमको बोल रहा है? यहाँ पर हमको ये बताओ कि वो जो तुम भाड़ा दिए होगे ठेला भाड़ा, उसको क्या पता कि कितना जीएसटी कितना का कॉस्ट है? उसको जीएसटी से क्या लेना देना? जहाँ जीएसटी का बात करोगे तो वो फेंक देगा वही मशीन तुमको वहां पर उठा के। नहीं, हाँ सर, जो हाँ मिस्त्री सर। जो मिस्त्री आया है, चार्ज हुआ सर। वो तो 70,000 पर नहीं चार्ज होगा। नहीं, ठीक है सर, समझ गया। ओरिजिनल कॉस्ट पे सर। भाई अपना दिमाग लगाओ, जब तक नहीं दिमाग लगाओगे रट के कितना करोगे? उसको क्या भाड़ा कितना पेमेंट करोगे? दुकानदार को इससे क्या मतलब है? जीएसटी कौन चार्ज करेगा तुमसे? दुकानदार चार्ज करेगा? आर झा जीएसटी कौन तुमसे लेगा? दुकानदार ने लेगा। यस सर। उसको क्या मतलब है तुम ठेला पर ले जाओ कि तुम बोलोगे अपना गाड़ी पर ले जाएंगे? उसको जीएसटी से क्या लेना देना है? कि गाड़ी गुड्स कैसे जा रहा है, कौन गुड्स को इंस्टॉल कर रहा है? तुम कहोगे मेरा भाई ये है इंजीनियर, वही इंस्टॉल कर देगा इसको, तो उसको क्या मतलब है इससे? समझे? समझ गए सर। यस सर। समझ गए? इसको अप्लाई करो, और जब भी क्लास लेते हैं तो उसके 1-2 घंटा बाद सोने के टाइम में 1 घंटा दिमाग पर जोड़ दो। समझ गया? तब सीखोगे। ठीक है, रखते हैं। सारे लोग एक्टिव। थैंक यू सर। अटेंडेंस सर, अटेंडेंस अटेंडेंस ऑटोमेटिक बन जाता है, तुम लोग का देख लेना। ऑटोमेटिक सर कहाँ बनता है? नहीं थैंक यू बनता। सर। ओके सर, थैंक हाँ यू सर। क्लास अटेंडेंस ही गैप हो जाता है। थैंक यू सर। रुपेश कुमार क्या बोले जी कि अटेंडेंस नहीं बना? क्लास कर रहे हैं फिर भी एब्सेंट आ रहा है, कब? बहुत कम अटेंडेंस। कौन अटेंडेंस? किस ईयर को, किस मंथ का? स्क्रिप्टेड तो वही देता है सर, कौन सा अच्छा, एब्सेंट हुआ है। सर मेरा भी 3 दिन एब्सेंट दिखा है। यस सर। 15 दिन एब्सेंट है सर। फरवरी यस सर, का? मेरा भी। फरवरी का? यस सर। यस सर। मतलब अभी 7 से 15 तारीख तक का। अच्छा, इस साल मेरा 28 एब्सेंट मेरे एक क्लास का? यस सर। मेरे क्लास का नहीं होगा सर पार्टिकुलर कोई क्लास नहीं दिखा रहा था, बस दिखा रहा है कि ये एब्सेंट। क्लास का। सर अभी बना दीजिए ना। तो इसके लिए उससे बात करना पड़ेगा, ठीक है ना? हम तुम्हारा रेगुलर अटेंडेंस अपडेट करते इससे हैं सारे लोग का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।